अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी लाइफ को करते रहें इंजॉय। हाँ जी, ये आज जो है ना मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने जो है ना बैंगन रखे हुए हैं चूल्हे पे। आज ज़रा ना हादी के पापा ऑफिस जाने से पहले कह रहे थे कि काफ़ी अरसा हो गया है कि तुमने बैंगन का भरता बनाया ही नहीं, तो मैंने कहा चलो आज ना मैं बनाती हूँ आपके लिए। और मैंने सोचा साथ साथ में जो बना रही हूँ अपने तरीके से मैं साथ में आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। आप भी देखें जी। ये मैं आपको दिखा रही थी, ये हम कल रात गए थे इम्तियाज़ और वहीं से जो है ना मैं थोड़ी सब्जियाँ ले रही हूँ। वहाँ से सब्जियाँ लाने का जो है ना ये मकसद होता है कि वहाँ से जो है ना अपनी पसंद की मर्ज़ी से जितनी भी हम लें क्वांटिटी के हिसाब से वहाँ से फ़्रेश सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं। तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया कि मैंने चले आए मैं आपको शुरू से दिखाती हूँ। ये मैंने बैंगन कुछ बॉयल कर लिए थे और फिर इसी तरह जो है ना पानी डाल के परात में मैंने ये बैंगन जो बॉयल हो गए थे वो रखे थे। जैसे ही ना ये थोड़े ठंडे होते हैं फिर मैं इनका छिलका उतार के तो साथ ही जो है ना ये देखें मैंने प्लेट में रखे हुए थे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा गर्म होते हैं ना कि एकदम से बंदा इनको जो है ना छिलका नहीं उतार सकता। फिर ये मैंने सारे जो है ना बैंगन छील के और एक दो पानी से फिर मैं वॉश करती हूँ ताकि इनमें ना कोई कड़वाहट ना आए। तो फिर ये मैंने वॉश करके रख दिए। साथ में अब मैंने इसका मसाला बनाना था, तो आए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ और आप भी देखें कि ये जो बैंगन का भरता है बहुत मज़े का बनता है। ये मसाले जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें जो है ना लाल मिर्च थी, नमक थे, धनिया था और साथ में गरम मसाला था, चाट मसाला था और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा था और हल्दी थी। अच्छा, ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और इस ऑयल में ना थोड़ा सा मैं इसको गरम कर रही थी और इसमें जो है ना मैं थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी। असल में मुझे सफ़ेद ज़ीरा एक तो बहुत पसंद है, उसकी खुशबू सालन में बहुत मज़े की हो जाती है। और ये मैं जो ना वो कहते हैं ना चुटकी भर जैसे कहते हैं, वो मैं बस थोड़ा सा डालूँगी। ये थोड़ा सा मैं इसको जो है ना रोस्ट करूँगी और इसकी जैसे खुशबू निकलेगी ना तो फिर इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी। अच्छा, ज़ीरा हमारे घर में ना शुरू से ही ज़्यादा इसलिए खाया जाता है कि एक तो इससे सालन में बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और दूसरा ज़ीरा खाने को हज़म करने में भी मदद करता है। तो जब तक ज़ीरा ना हो ना तो मेरे घर में तो है ना वो कहते हैं कि आज क्या कमी रह गई है ना कि खुशबू नहीं आ रही है। एक ज़ीरा पाउडर हो गया और जी और कसूरी मेथी, ये दोनों चीज़ें जो है ना मैं ग्राइंड करके ना रखती हूँ और सालन में दोनों चीज़ें ऐड करती हूँ। क्योंकि ग्राइंड इसलिए करती हूँ कि ये जो ज़ीरा है ना ये मेरे हस्बैंड और हादी को ना इस तरह हो के मतलब मुंह में ना लगे। और कसूरी मेथी भी इसीलिए मैं ग्राइंड करती हूँ कि उसके जो ना पत्ते होते हैं वो फिर ये कहते हैं ये क्या है, अच्छा ना डालूँ तो कहते हैं कोई कमी है और वो कहते हैं साबित ना हो। तो मैंने दोनों चीज़ें ना ग्राइंड करके फिर डालती हूँ। और आज जो मैं डाल रही थी ना वो ये था कि मेरा ग्राइंड हुआ ना ज़ीरा ख़त्म हो गया था, फिर मैंने इसमें थोड़ा साबित ही ऐड किया था। अच्छा, ये मैंने प्याज डाल दिए थे, प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन किया। फिर जब हल्का सा ब्राउन हो गया तो दो एक प्याज मैंने डाले। फिर इसमें ना ये मैंने एक टमाटर डाले हैं, क्योंकि जितने आप टमाटर ज़्यादा डालते हैं ना तो वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट था। फिर इसमें वैसे तो मैं दही भी डालती हूँ, आज मैं चाट मसाला भी इसी वजह से डाल रही थी कि आज मेरे पास दही नहीं थी और जो मेरे हस्बैंड थे वो ऑफिस थे और वो आ नहीं सकते थे। फिर मैंने कहा चले चाट मसाला जो है ना वो डालती हूँ, उससे ज़रा ये चटपटा हो जाएगा। क्योंकि मैं चाट मसाला भी ना अपना बनाती हूँ, होममेड होता है मेरा, मैं ख़ुद बनाती हूँ और बहुत मज़े का बनता है। किसी दिन मैं आपको जो है ना चाट मसाले के बिना पूरी रेसिपी दूंगी और आप बनाएंगे तो आप वाकई कहेंगे कि बाहर से जो हम चाट मसाला लेते हैं ना उससे ज़्यादा हमारे घर का चाट मसाला कितना अच्छा होता है। जी, मसालों में जो है ना ये थोड़ा गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, चाट मसाला है, नमक है, हल्दी है और लाल मिर्च है। मतलब वही जो मेरे घर के सिंपल मसाले होते हैं ना उन्हीं सिंपल मसालों के साथ ना मैंने ये बनाया था और बनने के बाद इतना अच्छा बना था, मज़ेदार।
ये जो है ना भरता बना था कि मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं चला कि मैंने इसमें दही डाली है या चाट मसाला डाला है ना, वो क्योंकि वो टेस्ट जो था ना वो बिल्कुल सेम आ रहा था। अच्छा, इसमें जो मसाले में होता है ना, शुरू से जो है ना मैंने ये जब से बनाना सीखा तो मुझे यही है कि इसमें पानी नहीं डलता। तो ये जैसे ना खड़ा खड़ा मसाला बनता है और बहुत अच्छा से इसमें जो प्याज का अपना पानी होता है, टमाटर का अपना पानी होता है ना, वही उसी पानी में ना ये मसाला भुना जाता है। और चूल्हे की जो आंच होती है वो थोड़ी हल्की रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर चूल्हा तेज़ होगा तो जल्दी से ये मसाला जल जाएगा। फिर मैं इसको इसी तरह मैश करती हूँ और फिर मसाला मेरा जो है ना तकरीबन बन गया था। उसके बाद जो है ना मैं ज़रा इसको भी इसी तरह मैश कर रही थी, बैंगन को भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम बैंगन का भरता बनाते हैं तो बैंगन तो वो साबित ही होते हैं, लेकिन उनको मैश करके उनका भरता बनाते हैं इस तरह कि जब वो इस प्याज में ऐड होंगे ना, फिर मसाला भी इसमें मसाला का भी टेस्ट आ जाएगा। और फिर हमें ये भी पता चलेगा कि हमने जितना मसाला बनाया था और उसमें जो मैंने मसाला ऐड किया था वो उसमें मिक्स हो जाएंगे। फिर जब जाहिर सी बात है हमने जो उस पर मसाले डाले थे वो तो अपने अंदाजे से डाले थे, लेकिन जब ये मिक्स हुआ तो पता चलेगा कि इसमें ना कितनी कहीं कमी पेशी रह गई है, तो वो फिर और भी ऐड कर लेता है बंदा मसाले। जरा फिर जो है ना मसालों का टेस्ट का भी पता चल जाता है और ये भी होता है, और भी अगर डालना हुआ मसाला तो बंदा वो भी डाल लेता है। बस जी इस तरह ये मैं इसको भून के इसको तैयार कर रही थी कि कहीं जो है ना कोई इसमें किसी चीज़ की कमी ना रहे। बस इसको मैं ज़रा मैश भी कर रही थी और मेरा सालन हो गया था डन। उसके बाद जो है मुझे मार्केट जाना था और मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और मैं मार्केट गई तो ये सामने एक दुपट्टे वाली दुकान थी, तो फिर मुझे एक अपने लिए स्टॉलर चाहिए था। मैंने वो स्टॉलर लेना था, वो मुझे अपने सूट के हिसाब से वो मुझे मिला नहीं, तो फिर ये वहाँ पे दुपट्टे कोई अपनी शादी के लिए ले रहा था, तो मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई। ये दुपट्टे बहुत अच्छे थे, अच्छी क्वालिटी में थे और रिज़नेबल प्राइस में थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी इसके साथ जो है ना मैंने ये थोड़ी सी इनकी वीडियो बनाई। मैंने इन्हें कहा कि मुझे वो वाले चाहिए एक स्टफ़ में ना, जैसे कॉटन वाले में, ताकि वो सर पे टिक सके, कोई स्टॉलर ही मैंने लेना था। अच्छा, फिर वहाँ से आई तो ये मेरे घर की तरफ एक रास्ता है जहाँ से मैं गुज़र के घर जाती हूँ, तो ये मैंने फिर यहाँ की थोड़ी वीडियो बनाई क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो ये बनाती हूँ। अच्छा, ये अगले दिन की थी, रात को जो है ना मेरे हस्बैंड ज़्यादा लेट हो गए थे, तो फिर जी मेरे हस्बैंड लेट हो गए थे, वो देर से आए थे। फिर मैंने और हादी ने आलू का पराठा बना के वो खा लिया था। ये सुबह की वीडियो थी जब हादी और उसके पापा चले गए थे और फिर मैंने ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चें काट के मैं जैसे बना के रखती हूँ पेस्ट, वो मैंने बनाना था। और ये अब आपको दिखा रही थी, मैं थोड़े करेले ले आई थी। करेले मुझे बहुत पसंद है ज़्यादा, कि मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा ना मैं करेलों का भी सालन बना लेती हूँ। फिर ये मैंने काट के सारे साफ़ करके तो मैंने रखे कि मैं इनका जो है ना पेस्ट बना के तो वो रख रही थी। मैंने कहा चलो आज जो है ना थोड़ी सी इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। ये मैं मिर्चें बहुत ज़्यादा ले आई थी, तो फिर कुछ मिर्चें जो है ना मैंने फ्रीज़ कर दी थी कि मैं ये जब बनाऊँगी पेस्ट बनाऊँगी तो ये उस पर मैं डालूँगी। अच्छा, वो लहसुन अदरक के साथ में ये हरी मिर्चों का भी पेस्ट मिक्स बनाती हूँ। उससे ये होता है कि जो है ना ये एक तो पेस्ट जो होता है ना ख़राब नहीं होता, और दूसरा ना उसमें कभी हरी मिर्चें नहीं भी होती है ना तो सालन में उसका जो है ना हरी मिर्चों का टेस्ट आ जाता है। अच्छा, मैंने करेलों को नमक लगा के ना ये मैंने बाउल में डाले थे, फिर उसको नमक लगा के तो वो मैंने रख दिया था। और ये मैं लाई थी ब्लैक पेपर, क्योंकि मेरे ब्लैक पेपर जो है ना ख़त्म हो गए थे ग्राइंड हुए, क्योंकि मैं ग्राइंड हुए नहीं लेती हूँ, उसमें इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं होती है। मैं हमेशा जो है ना इसी तरह ला के तो ग्राइंड करके रखती हूँ। फिर मैं जब बैठी तो मैंने कहा चलो आज जो है ना ये बैठ के ना सारा काम निपटाती हूँ, कि किचन में जो है ना इतना स्पेस नहीं होता है खड़े होने का, तो फिर मैंने कहा कि चलो इधर बैठ के सारा कुछ ग्राइंड करके ना तो ये मैं रख लेती हूँ। ये मैंने ब्लैक पेपर भी ग्राइंड किया, ज़ीरा पाउडर भी किया,
ज़ीरा भी किया, उसको भी ग्राइंड करके रखा क्योंकि वो भी हमने आपको बताया ख़त्म हो गया था। और ये जो है ना छोटा जार, ये मुझे आप ही ने भेजा था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं जो है ना ब्लैक पेपर डालती हूँ और मतलब जितना थोड़ा सा क्वांटिटी में निकालना होता है ना वो निकल आता है। अच्छा, ये सारे जो है ना मेरा ब्लैक पेपर और सफ़ेद ज़ीरा ग्राइंड हो गया था। फिर मैंने ये जो है ना हरी मिर्चें और ये लहसुन अदरक ये डाल के तो मैंने इसका ये पेस्ट बनाना शुरू है। और ये जो है ना मेरी मैंगो की जेम की बाल्टी है, ये मैं हमेशा हादी के लिए सर्दियों में लेती हूँ। तो फिर ये मैंने कहा चलो अब जो है ना सर्दी का मौसम आ गया तो इसके जो है ना फ्रीज़ नहीं करती हूँ, यही मैं भर के ना रख लेती हूँ और इसको जो है ना फिर यूज़ करेंगे क्योंकि अब ठंडा मौसम हो गया है। जी, अब ये जो है ना ठंडा मौसम हो गया है, अब जो ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रीज़ करने की। बस फिर ये सारे काम मैंने मुकाए, मैंने कहा चलो आज जो है ना मेरा सुबह से लेके ना यही था कि एक काम ख़त्म करूं तो फिर दूसरा काम था वो ख़त्म करूं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हर चीज़ को मैं वाइंड अप कर रही थी। अच्छा, ये है, ये कुछ है, इसको मैं क्या बताऊं कि ये एक होती है ना फक्की जो हाजमे की होती है, ये हम अपने घर में ना बनाते हैं। ये देसी टोटका है क्योंकि आपको पता है पहले के दौर में तो ये दवाइयाँ शवाइयाँ इतनी नहीं होती थी। ये मेरी दादों की ना एक अपना टोटका है, वो बदहाज़मी से ना बचने के लिए कि ये बनाती थी वो, जैसे खाना हज़म ना हो तो बंदा थोड़े खा ले। तो ये मैं बाबा के लिए बना रही थी तो मैं ले आई थी अपने पास। मैंने कहा चलो अम्मी को कहा मैं घर से ही बना के ले आऊँगी। तो ये फिर मैंने ग्राइंड करके फिर छान के तो ये हम रखते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है। इसमें जो चीज़ें होती हैं यही सौंफ होते हैं, काली मिर्चें होती हैं, साथ में जो है ना ये मिश्री डालते हैं कि ज़्यादा वो कड़वी ना लगे। फिर मेंथोल की इसमें टिक्कियाँ होती हैं वो डालते हैं, कलरफुल होती हैं ये। मतलब ये पूरा टोटल देसी टोटका था तो ये भी मैंने कर लिया था। फिर मैंने इससे एक दिन पहले मैंने आपको बताया था मैंने कपड़े धोए थे, तो वो कपड़े धो के तो फिर मेरा यही होता है कि अगले दिन में एक दिन कपड़े धोती हूँ तो दूसरे दिन में कपड़े सारे इस्त्री कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि फिर मेरा एक हफ्ता जो है ना पूरा मेरा बचत हो जाती है कि मैं थोड़े और कामों को देखती हूँ और थोड़ी रेस्ट भी करती हूँ। ये आदि के पापा के कपड़े मैंने पूरे हफ्ते के जो है ना इस्त्री करके लगाए होते हैं। असल में हम इस घर में आए तो इसमें ना एक ही कबट है, ये जो आपको साथ नज़र आ रहा है, और वो बहुत छोटा कबट है। इसमें ऐसे ही कपड़े, मेरे कपड़े, हाथी के, इसके पापा के, बेडशीटें वगैरह ऐसी एक कबट में सब कुछ मैनेज करना होता है। तो फिर लटकाने वाली जगह जो है ना वहाँ पे फिर मैं लटकाती नहीं हूँ क्योंकि लटका के रखूँ ना तो फिर वो नीचे से ज़रा जो है ना उसमें चुन्नटें पड़ जाती हैं। तो मैंने वो सारी जो कपड़े होते हैं ना ये साथ ही मैंने दरवाजे के पीछे लगाए हुए होते हैं। इससे ये होता है कि कभी सुबह को लाइट होती है नहीं होती है, और ये डेली सूट चेंज करते हैं, नहीं तो एक दिन छोड़ के ये अपना सूट चेंज करते हैं। फिर ये होता है कि सुबह में फिर बंदा उठता है तो कभी लाइट नहीं होती है, तो ये होता है कि इन्होंने तो ऑफिस जाना है और लाजमी कपड़े चेंज करने। फिर वो मेरी इसमें भी बचत हो जाती है। मैं पूरे एक हफ्ते के कपड़े साथ इस्त्री करती हूँ कि कहीं मुझे आना जाना भी पड़ जाए तो मुझे टेंशन नहीं होती है कि जिनके कपड़े नहीं इस्त्री हुए तो फिर ये क्या करेंगे। इसलिए मैं इनकी जो है ना सारे कपड़े वगैरह इस्त्री करके ना यहाँ पे हैंग कर देती हूँ। साथ में ये होता है कि थोड़े टाइम की भी बचत हो जाती है। और ये मैंने कुछ कपड़े अब्दुल हादी के भी इस्त्री करके लगाए थे क्योंकि ये भी डेली जो है ना अभी तक आपको पता है गर्मियां हैं और डेली जो है ना कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। ये फिर ट्यूशन पे जाता है तो ये कपड़े चेंज करके जाता है। अच्छा, फिर ये दूसरे दिन दोपहर के थे, ये जो मैंने आपको बताया था ना मिक्सचर दिखाया था आलू का, तो रात को तो पराठे बनाए थे, जो भी मिक्सचर बना था तो वो मैंने उसकी टिक्कियाँ बनाई थी। फिर ये मैं जो है ना टिक्कियाँ शुरू से लेके बनाती हूँ, तो ये फिर मैंने आदि को और मुझे दोनों को बहुत पसंद है, तो लंच में हम दोनों ने ना यही बना के खाई थी क्योंकि हादी भी ये काफ़ी अरसे के बाद मैंने ये बनाई है और ये बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है। आपको मैं इसकी ना किसी दिन कंप्लीट जो है ना रेसिपी दूंगी कि आप खुद देखेंगे ना तो बना के खाएंगे तो आपको जो है ना बहुत मज़े की लगेंगी ये टिक्कियाँ। साथ में ये हरी मिर्चें मैं अपने लिए फ्राई कर रही थी
बस मैंने कहा चलो आज जो है ना मेरा काम भी मुक गया, मेरे कुछ काम कंप्लीट हो गए, साथ साथ ये वीडियो बना रही। मैंने कहा चलो काम तो कर रही हूँ, साथ साथ वीडियो भी आप लोगों के लिए बना रही थी कि मैं आपको अपनी मसरूफियात दिखाऊं। काम तो इतने ज़्यादा होते हैं यार कि सारा दिन हम कामों में लगे रहे ना, काम ख़त्म नहीं होते। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा काम शुरू हो जाता है। इसी तरह जो है ना दिन गुज़र जाता है, फिर शाम होते ही फिर रात के खाने की टेंशन हो जाती है कि डेली कुछ ना कुछ बंदा बनाता है ना, कि सुबह को नाश्ता अलग, लंच में तो मैं और अब्दुल हादी होते हैं, फिर हम कुछ ना कुछ इसी तरह बना के खाते रहते हैं। रात का तो फिर हम सब बैठ के खाते हैं। तो प्रॉपर ये देखेंगे मेरी टिक्कियाँ बन गई और मुझे ये बहुत पसंद है। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी व्लॉग का एंड। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।